करुणा कर तुमको पतित पावन बनाया है। हम लोगों ने नाम दिया है कि आप करुणा निधान हो। जिन्होंने करुणा कर तुमको पतित पावन बनाया है, उन्हीं पतितों को तुम पावन बना दोगे तो क्या होगा। इस मनुष्य शरीर से हम लोग मोह माया ममता में पड़ करके बहुत सारे पाप कर्म कर डालते हैं। तो हे प्रभु, लेकिन आपको पतित पावन, पतितों को मुक्त करने वाला हम लोगों ने संज्ञा दिया है। तो हे प्रभु, अब आपका काम है, यदि हम पतित हैं तो हमको आप पावन बना दीजिए, क्योंकि आपको करुणा निधान हमने बनाया है। जिन्होंने करुणा कर, हमने करुणा न किया कि आपको पतित पावन बनाया, आपको करुणा निधान बनाया। तो जब हमने करुणा निधान बना ही दिया, क्या है गरुड़ पुराण की महिमा। जब बना दिया, जिन्होंने करुणा कर तुमको पतित पावन बनाया है, उन्हीं पतितों, अब आपका काम है, पतितों को पावन बना दीजिए, पवित्र कर दीजिए, अपने लोक में बुला दीजिए। तो यह जो कथा मुक्ति भक्ति के सुनते हैं, तो यह सामान्य नहीं है। जरा कदा कथा सुनने वाला व्यक्ति, गरुड़ पुराण सुनने वाला व्यक्ति अपने तो पितरों को मुक्त करता ही है, साथ सुनने वाले भी उन्मुक्त हो जाते हैं, उनके पितर भी उन्मुक्त हो जाते हैं। उनके पितर भी देखते हैं कि यह हमारे खानदान का यह लाल भगवान की भक्ति में लीन है, कुछ पूजा पाठ में लीन है, कुछ कर रहा है। कहते संसार की क्या गति है। लोग ये मुझसे कहते हैं, क्या कहते हैं, लोग ये मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। आप तो मेरी माँ हो, आप तो मेरे पिता हो, आप तो मेरे बाबा हो, दादा हो, मेरी पत्नी हो, मेरे शिष्य हो, मेरे गुरु हो, आप ज्ञानी हो, मेरे पुरोहित हो। तमाम सारा मोह माया का संसार है। मेरे मामा हो, नाना हो, तमाम सारा। लोग ये मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। अब मैं कैसे न्याय करूं कि मैं किसका हूं। लोग ये मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है, मैं किसका हूं। मैं कैसे निर्णय करूं, मैं तो न्याय करने वाला हूं नहीं, मैं तो जज हूं नहीं, मैं जजमेंट दे नहीं सकता। मैं किसका हूं ये झगड़ा गर आप, हे प्रभु आप, मैं किसका हूं ये झगड़ा गर मिटा दोगे तो क्या होगा। दीनहीन होकर के हम आपकी शरणागत हैं, तो यह झगड़ा भी मिटाने वाले आप ही हैं, और इस भाव सागर से तरन तार करने वाले सभी हैं। आपकी चरण शरण में आने वाला मुक्त हो जाता है, मोक्ष की पदवी को प्राप्त कर जाता है। पापी से पापी यदि मुक्त हो गए तो मैं तो इतना बड़ा पापी नहीं हूं, हे प्रभु आपकी शरणागत हूं। क्योंकि अब उदाहरण क्या देते हैं, अजामिल की धगड़ी का जिसे, अजामिल गिदगड़ी का जिसे दया गंगा में तरते हैं। अजामिल गिदगड़ी का जिसे दया गंगा में तरते हैं, उसी में बिंदु सा पापी मिला लोगे तो क्या होगा। हे प्रभु आपकी नित्य प्रति हम शरण में हैं। भगवान से हम वादा करके जब गर्भ से बाहर आते हैं ना, तो वादा करके आते हैं कि हम भजन भाव करेंगे, दान पुण्य करेंगे, मनुष्य के शरीर में रह करके कुछ पाप नहीं करेंगे। लेकिन हे प्रभु माया मोह से यदि कुछ पाप हो गया तो इसका
मुक्त भुक्त करने वाले आप हैं। इसलिए उस दया गंगा में आप मुझे भी मिला देंगे तो क्या होगा, कुछ आपके अंदर कमी नहीं आएगी। क्योंकि इस संसार में कहा गया है कि प्रभु ही हैं घट घट के मालिक, प्रभु ही हैं घट घट के वासी। उस घट में हमारा भी यदि विलय हो जाए तो निश्चित रूप से गति प्राप्त होती है और उसी गति से मनुष्य का कल्याण होता है। यह गरुड़ पुराण कहता है। कहते हैं पर ब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु जी की, हे मेरे वाहन गरुड़ जी, आप निश्चिंत रहिए। इस कलिकाल में तो बहुत आसान तरीका है। इस कलयुग में मुक्ति का ही साधन है कि पितरों का पिंडदान करना, उनको शैया दान करना, गया इत्यादि तीर्थों में जाकर के मुक्ति भुक्ति का रास्ता ढूंढना। अपने तो मुक्त होता ही है, परिवार का वह व्यक्ति अपने पितरों को भी मुक्त कर देता है। यह है गरुड़ पुराण की महिमा। गरुड़ पुराण को सुनने से आज व्याधि संताप की मुक्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और मनुष्य समाज में रह करके निरंतर अच्छे कर्मों को कर करके भगवान के लोक को जाने का रास्ता प्रशस्त करता है। जो माया मोह का अंधकार था, माया मोह की चकाचौंध में भूल प्रभु को नमति मंद तुम। माया मोह की चकाचौंध में भूल प्रभु को नमति मंद तुम। सच्चिदानंद सुख कंद की आसरण में ले आनंद तुम। तेरी जाएगी विपदायड़ी। कितनी अच्छी लाइन है। यदि माया मोह की चमत्कार से मुक्त हो जाते हैं तो तेरी जाएगी विपदायड़ी। इसलिए याद कर ले घड़ी दो घड़ी, घंटी बज जाए कब कूच की। मौत हरदम सिराने खड़ी। कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, देखते हैं 20 साल में निकल जाते हैं, 10 साल में निकल जाते हैं, 40-35 साल में निकल कर शरीर को यह प्राण छोड़ दे कोई नहीं जानता है। इसलिए श्रद्धावान पढ़िए। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा कि हे अर्जुन, तुम कहते हो कि मैं पाप कर्म, तुम करने वाले होते कौन हो? ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठयत्। ध्यानमयम् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। यंत्र की भांति मैं सारे संसार को चला रहा हूँ, तुम अपने कर्मों की तरफ आओ। इस युद्ध के भूमि में कायर बन करके तुम अपने कर्मों का परित्याग कर रहे हो, कर्म में आओ, नहीं तो तुम भी पाप के भागीदार बनोगे। कहते हैं प्रभु कैसे? तो बोले कि इसके लिए श्रद्धालु बनना पड़ेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। गीता का ही वाक्य है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। ज्ञानम लब्ध्या पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धालु बनिए और ब्रह्म परमात्मा के तरफ उन्मुख होइए हे अर्जुन। और जब तुम उनको मुझे प्राप्त कर लोगे तो निश्चित रूप से अपने कर्म को करोगे। और कर्म को करते करते जब युद्ध के भूमि में तुम तीर चलाते हो, कोई मरता तो पाप मारने का, हत्या का नहीं लगता। कभी युद्ध के भूमि में पाप लगता है? हत्या का नहीं लगता। तो युद्ध के भूमि में तुम अपने कर्म को करो और मेरे प्रति श्रद्धा रखो, निश्चित रूप से तुम्हारा कल्याण होगा। इसीलिए जीव को चाहिए कि जो निर्धारित उसका कर्म है उसको करे, क्योंकि यह शरीर तो एक दिन सप्त इस पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। जीव निकल जाएगा। अग्नि का रास्ता तैयार है, काट जोड़ करके सुंदर कपड़ों से आच्छादित करके हम लोग जला देंगे।
और रोते चिल्लाते चले आएंगे। लेकिन वह जीव, आज आप क्या सोचते हैं, आपकी माँ भी देख रही है। वह जब जीव चला जाता है तो जैसे हवा दिखाई नहीं देती है, वेद में कहा गया वाक्य है कि अग्नि दिखाई नहीं दे रही है ना, यहाँ अग्नि है तभी तो ताप हमारे शरीर को लग रहा है। अग्नि है लेकिन दिखाई नहीं देता। दिखाई कैसे देगी? वेद का वाक्य है, अग्निर्यथैको भुवनं प्रतिष्ठो प्रतिरूपो बहिश्च तथा अंतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। जिस प्रकार से